हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। आज के अपनी ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन की टॉपिक है मुर्गियां ज़्यादा अंडे देने के लिए चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पहला चीज़ यंग और क्वालिटी की एक्टिव मुर्गी एक, और दूसरा फीड, और तीसरा मुर्गे, और चौथा पॉइंट उसको जो बेटर प्लेस है, कंफर्टेबल प्लेस। इस चार आइटम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मुर्गी जल्दी ज़्यादा अंडे देने के लिए। पहली क्या है, यंग मुर्गी, मतलब ज़्यादा एज रहती है ना जो मुर्गी की, मतलब 5 साल हो जाए मुर्गी, एक ओरिजिनल देसी मुर्गी, तो कहा जाता है कि 20 साल उसकी लाइफ टाइम रहती है कहकर। आप देख सकते हो कहीं आपके नानी वगैरह किसी के पास जाकर कितने के सालों से उसी तरह पड़ी रहती है वो मुर्गी, अंडे देते रहती है, बच्चे निकालते रहती है, मतलब बहुत साल की। मतलब बूढ़ी जो मुर्गी रहती है उसमें वो कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाती है कि ज़्यादा अंडे निकाल सके, तो इसीलिए ज़्यादा बुढ़ी नहीं, लगभग 1 साल की मुर्गी समझ लीजिए। मुर्गी 6 महीने में अंडा देना स्टार्ट करती है, तो हमको 8 महीने या 1 साल की जो मुर्गी रहती है वो बहुत अंडे देने के काबिल रहती है। मतलब कि जो यंग मुर्गी रहती है वो अच्छा अंडा देती है। और दूसरा किस्म क्या है, फिर दूसरी क्या आती है, फीड। फीड में क्या क्या देना है आपको, कैल्शियम का, प्रोटीन का। ये 2 कैल्शियम प्रोटीन का फीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडा बनने में कैल्शियम और प्रोटीन ही बहुत सारा मदद करता है। बाकी के भी आइटम रहते हैं जैसे कि फाइबर हो जाए, इस तरह के बहुत सारे आइटम रहते हैं, बट फीड में मेन अपने को खास करके ध्यान देना है, प्रोटीन और कैल्शियम वाला फीड देना है। अगर से आप दुकान से बाहर से कौन सी फीड की शॉप से आप खरीद कर डालना चाह रहे हो फीड, तो आप कौन सी फीड डाल सकते हो, लेयर मैश फीड डाल सकते हो अंडे ज़्यादा निकलने के लिए। ये फीड का दूसरा पॉइंट हो गया, एक यंग मुर्गी और एक दूसरा फीड, ये भी बता दिया हूँ। अगर से लेयर मैश फीड से खर्चा ज़्यादा आ रहा है भाई हमें कहोगे आप, तो 100 किलो में 60 से 70 किलो तो मक्का कंपलसरी रहना चाहिए, और लगभग एक सोयाबीन 8 से 10 किलो सोयाबीन रहना चाहिए। उसके बाद ये 2 तो कंपलसरी है, इसके बाद आप क्या मिला सकते हो, एक 10 किलो तक बाजरा भी मिला सकते हो, इस तरह के पूरे। पर याद रखना है आपको, मक्का और बाजरा कंपलसरी रहना है फीड में। ये फीड में आप एक 20 किलो कौन सा लेयर मैश फीड मिलाकर भी खिला रहे हो तो और बेहतर है। तो ये 2 हो गए, और 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए यहाँ पर। तीसरी पॉइंट क्या बताया हूँ मैं, हेल्थी मुर्गी में कुछ भी डिसीज हो ना तो अंडा नहीं देती है दोस्त। ज़्यादातर 60% मुर्गियाँ इसी तरह से रहते हैं, अगर मुर्गी के अंदर कुछ भी बीमारी चल रही है तो वो बीमारी से ही लड़ते रहती है, वो अंडा नहीं देगी। तो तीसरा पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मुर्गी एक्टिव रहना चाहिए और किसी भी डिसीज का शिकार नहीं रहना चाहिए। और चौथा पॉइंट अभी देख रहे हो यहाँ पर डब्बे, इस तरह के डब्बे कंपलसरी है। या आपके तेल के भी डब्बे आएंगे, 20 रुपये में एक डब्बा मिल जाएगा तेल का, जो ऑयल का डब्बा रहता है, वो भी इसकी जगह पे आप लटका दे सकते हो खरीद कर, उसमें रेती घास वगैरह कुछ भी डाल देकर। मुर्गी को ये पता लगना है कि यहाँ पर मेरे अंडे सेफ रह सकते हैं और यहाँ पर मैं बच्चे निकाल सकती हूँ, मेरे बच्चों को संभाल भी सकती हूँ कहकर मुर्गी को अपन मुर्गी पालन कर रहे हैं ना दोस्त। एक बात तो ध्यान से रखना है, मुर्गी की मेंटालिटी, मुर्गी का क्या बिहेवियर है वो समझना पड़ेगा हमको। मुर्गी हमेशा यही कोशिश करती है, जब अंडा देती है जगह तलाश करती है, वो कहाँ सेफ जगह है मेरे लिए, कहाँ पर मैं बच्चे निकाल सकती हूँ, मेरे बच्चों को खतरा कहाँ पर नहीं है कहकर जगह ढूंढती है। वो जगह ढूंढकर वहीं पर डेली 15 अंडों तक हो जाए, 12 अंडों तक हो जाए, वहीं पर अंडे देती है। अंडे देकर 21 डेज अंडों के ऊपर बैठकर अंडे सेक कर बच्चे निकालती है। तो हमको मुर्गी को देने वाली एक चीज़ क्या है, सेफ जगह। सिर्फ आप अगर से इस तरह से देखिए, कुछ भी आपके पास खाली जगह, तो खाली जगह में तो किस तरह से देंगे, उसे सेफ नहीं लगेगा, वहाँ पर दूसरी मुर्गी फोड़ कर पी ले सकती है। तो ये गलती ना करें। इस तरह के ट्राई भी बन सकते हो, अभी आपको दूर से दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए उधर बंद है तार डालकर, तो इस तरह से बन सकते हो दोस्त अंडे ज़्यादा निकलने के लिए, क्योंकि अंडा मुर्गी रोक कर भी रख सकती है उसके पेट के अंदर। मतलब अभी अंडा तैयार हो गया मुर्गी के पेट के अंदर, अभी देना ही है मुर्गी तो नहीं दे देगी, ऐसा नहीं देगी। उसको बिहेवियर अपन समझना चाहिए। बुकों में और प्रैक्टिकल में बहुत सारा लिखे हुआ रहता है दोस्त, पर प्रैक्टिकल जो हम करते हैं तब चेंज रहता है, थोड़ा बहुत, पूरा चेंज नहीं रहता है, थोड़ा चेंज रहता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को और नॉलेज, बुक की नॉलेज को बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है, इसीलिए प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये 4 चीज़ें कंपलसरी आपको करना है अंडे ज़्यादा निकलने के लिए। फीड मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और एक भी पॉइंट बताया हूँ, क्या बताया हूँ, मुर्गे भूल गया था। मुर्गे कंपलसरी है दोस्त, जो ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन हम कर रहे हो तो लगभग एक 5 या 7 मुर्गियों में एक मुर्गा कंपलसरी है। फर्टाइल अंडा निकलेगा
अंडे के अंदर जान आएगी, वो अंडा जब मुर्गा मिलेगा मुर्गी जल्दी अंडों को आएगी और वो अंडा बच्चा बन पाएगा। तो ये मुर्गे भी कंपलसरी है। और आप एक एग्जांपल के तौर में बता देता हूँ आपको, जो मुर्गी बच्चे संभाल रही है वो मुर्गी देखिए उसके बच्चे बड़े हुए के बाद बच्चों को दूर कर देती है, तब जाकर मुर्गे से मिलती है। मुर्गे से मिलते ही कुछ ही दिनों में, मतलब एक 8 दिन में ही फिर अंडा दे देती है। तो हमको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि मुर्गा जब अगर से बच्चे कुछ मुर्गियाँ देखिए बच्चे छोटे रहते हैं, फिर भी मुर्गा क्रॉस होती है, अंडे देना स्टार्ट करती है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, मुर्गियों पे मुर्गा क्रॉस करता है तो मुर्गी जल्दी अंडे को आएगी कहकर। पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि मुर्गा क्रॉस करने से आएगी, परंतु अंडा बनने के लिए उसे कैल्शियम और प्रोटीन जरूरत रहता है। ये दो होने के लिए भी उसे अपन को फीड डालना पड़ता है उतना। फिर भाई एक मुर्गी कितना फीड खाती है? अगर से आप फ्री रेंज एरिया में करते हो तो लगभग 70 ग्राम फीड एक दिन में एक मुर्गी खाएगी। फ्री रेंज एरिया में बाहर छोड़ रहे हो आप तो। अगर से फार्म के अंदर पाल रहे हैं हम तो क्या करना है, उसे 100 ग्राम्स कंपलसरी डालना है दोस्त। बच गया तो नेक्स्ट दिन काम में आ जाएगा यार, पर कम होने मत दीजिए। फीड कम होने के नुकसान क्या है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारा नुकसान रहता है, बहुत डेंजर नुकसान रहता है। फार्म खाली भी कर देना पड़ेगा, हमें मूज भी करना पड़ेगा। और फीड कम होने की वजह से मुर्गियों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी बताऊंगा। फिर आज की टॉपिक तो आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करोगे कर देना। फिर अगले भी वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।